Hi everyone, I hope you are doing well. Today in this video, I am going to talking about tax. What is tax? Tax क्या है? In this video, I will discuss with you tax. Which type of tax? Okay? So let's start it. Tax. Tax क्या है? Tax is a pecuniary burden. Tax is a pecuniary burdens laid upon individual or property owner for support the government. Tax is a pecuniary burden, which means that pecuniary burdens means economic burden. इकोनॉमिक बर्डन मतलब इसका अगर हिंदी में बात करें तो पिक्यूनरी बर्डन मीन्स इकोनॉमिक बर्डन. इकोनॉमिक बर्डन्स मीन आर्थिक बोझ. यह एक आर्थिक बोझ है. लीड अपॉन्स लगाया गया इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ऑनर्स फॉर सपोर्ट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ऑनर के ऊपर यह आर्थिक बोझ लगाया गया है. ओके, सो ये हमारा बहुत ही बेसिक पॉइंट है. यहाँ से हमें इसमें झलक रहा है इस वाले टॉपिक में कि यह टैक्स बेसिकली है क्या. अब इस टैक्स की दूसरी चीज़ देखते हैं. टैक्स इट पेमेंट एग्जीक्यूटेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड ऑल्सो इम्पोज्ड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. ये जो टैक्स है जो ये पेमेंट को लेती है, जो ये वसूली करती है, एग्जीक्यूटेड मीन्स वसूली करना. ओके, बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा ये वसूली होता है. एंड ऑल्सो इम्पोज्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा ही ये टैक्स को लगाया जाता है हमारे ऊपर. ओके, हु पीपल्स लिव इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर नागरिक है, जो सिटीजन है, उनके ऊपर लगाया जाता है. बट सम लिमिट, कुछ लिमिट है किसके ऊपर टैक्स न. ईच एंड एवरी पीपल्स ऑफ इंडिया कैन नॉट बी पे टैक्स. ओके, उसके लिए कुछ रूल है जो स्पेशल उसी अनुसार से हर नागरिक पर लगाया जाता है. क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे डिफरेंट पीपल्स लिव, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग रहते हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर ये इम्पोज नहीं किया गया है टैक्स. ओके, जिसके पास लग्जरी कार है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, वही इस टैक्स को पेमेंट करेगा, वही इस टैक्स को पे करेगा. लेजिस्लेटिव अथॉरिटी उसी से लेगी. ओके, इट इज़ अ नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट और डोनेशन. यह एक वैल्यू एंट्री पेमेंट भी नहीं है और ना ही यह एक डोनेशन है. डोनेशन मीन्स दान. ये एक ना तो दान है और ना ही एक वॉलेंटरी पेमेंट. विच मीन्स डैट वॉलेंटरी पेमेंट. वॉलेंटरी पेमेंट से आप क्या समझते हो? वॉलेंटरी पेमेंट ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यू परचेस अ लैपटॉप, तो आपको गवर्नमेंट नेवर्स है कि ये जो लैपटॉप का कीबोर्ड है, तो ऐसा करो कि ये जो आपने लैपटॉप खरीदा है तो इसका ये कीबोर्ड हमें दे दो, ये माउस हमें दे दो और आप रख लो. ऐसे नहीं कर सकती. ओके, वॉलेंटरी पेमेंट का यही मतलब होता है. गवर्नमेंट आपसे कभी नहीं बोलेगी, वो मांगेंगी पैसे कि ये जो लिया है इसके अनुसार से पैसे दो, कि इस पे इतने % का टैक्स बनता है. बट इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन, यह एक टैक्स है जो इन्फोर्स, हर नागरिक के ऊपर इन्फोर्स किया गया है कि कंट्रीब्यूट करें एंड एक्सेप्टेड पोस्टवेट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को. ओके, यह एक हर नागरिक के ऊपर लगाया गया है, जो बता दिया कि जो जिसके पास ज़्यादा लग्जरी कार है, लग्जरी फ़ोन, ऐसे बहुत से ऐसे उसके पास चीज़ है, पैसे, बैंक बैलेंस है, उसी के ऊपर यह टैक्स को इम्पोज किया जाता है. ओके, tax is nothing but money that people have to pay to the government. यह एक मनी है, मनी वैल्यू है जो उसको पेमेंट करती है, जो गवर्नमेंट को पेमेंट करता है. टैक्स कुछ नहीं है, बस यह एक पैसे है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है पीपल के द्वारा. विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी. और ये जो टैक्स लेती है हमसे गवर्नमेंट, जो कुछ भी हमसे ये टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उसे मतलब ये हमारी ही सेवा के लिए लेती है. ओके, ये हमारी ही सेवा के लिए लेते हैं. जैसे प्रोवाइड करती है, जो अगर टैक्स लेती है जो हमारे से लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, तो ये हमें पब्लिक सर्विस देती है, एज लाइक स्कूल, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट बहुत से ऐसे स्कीम्स जो हमारे ऊपर देती है. अब ये बोलोगे कि टैक्स तो वही देते हैं जिसके पास बहुत से लग्जरी कार, ये वो हुए, हम क्या टैक्स देते? नहीं, आप भी एक प्रकार के टैक्स देते हो, बट ये आप बहुत ही लिमिट एंड बहुत ही कम अमाउंट में गवर्नमेंट को पे करते हो. सपोज किसी आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, जैसे कोई एक चीज़ ले, जैसे आप होटल से, जैसे आप एक फ़ोन लिया, तो फ़ोन के ऊपर भी टैक्स को इम्पोज किया है.
10,000 का आपने एक फ़ोन लिया ना, तो फ़ोन के ऊपर भी थोड़ा सा लिमिट में पे किया गया है टैक्स को, वो भी इम्पोज किया गया है। ओके, तो ऐसा आप नहीं समझे कि टैक्स हम भी पे करते हैं लेकिन हम कम अमाउंट में पे करते हैं। अगर लार्ज अमाउंट में जो पे करते हैं, जिसके पास ज़्यादा लग्जरी है, उस हिसाब से लेजिस्लेटिव अथॉरिटी देखती है, फिर ये पेमेंट होता है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो टैक्स का हम देखते हैं कि टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सॉरी। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स पेयर पेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, जो डायरेक्टली पेमेंट कर देता है, जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं, उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद से देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम इस वाले देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का ये मतलब हुआ कि जो डायरेक्ट पे कर देता है गवर्नमेंट को, डायरेक्टली पेमेंट करते हैं। जैसे आपके पास इनकम टैक्स है, जैसे आपने पैसे कमाए तो आपकी जितना इनकम होगा उस हिसाब से आपको डायरेक्ट वो पेमेंट हो जाएगा, वो गवर्नमेंट ले लेगी उस पर कुछ परसेंट। हेल्थ टैक्सेस हो गया, हेल्थ से जो वेल्थ टैक्स, सॉरी यहाँ पे हेल्थ नहीं लिखा है, वेल्थ लिखा है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई क्योंकि सर्दी के टाइम में। वेल्थ हो गया, जो धन हो गया उसके हिसाब से ले लेते हैं। कारपोरेट टैक्स ले लेते हैं, कैपिटल्स गेन लेते हैं, और यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो जैसे कि आपने बहुत से ऐसे पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किए, इसके बीच में लीकेज ना हो, उसके सिक्योरिटी के लिए आपसे ये टैक्स लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, डायरेक्ट चीज़ में ऐसे बहुत से ऐसे चीज़ इंक्लूडेड है जो आई विल डिस्कस विथ यू फर्दर ऑन अनदर वीडियो। ओके, मैं दूसरे वीडियो में उसे पूरे डिटेल से हम कवर कर देंगे। ओके, सॉरी, ओके यहाँ पे आ गया इम्पोज्ड। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चर्स और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही इम्पोज किया गया है। जैसे मैन्युफैक्चर कंपनी इफ मतलब कोई मोबाइल कोई बनाती है तो उसके ऊपर गुड्स, जो भी मोबाइल के अंदर डिस्प्ले आईसी वगैरह जो भी लगाती है उसके ऊपर लगाया जाता है ये टैक्सेस। जैसे सर्विस टैक्सेस के अंदर भी हो गया, जैसे कि आपने कोई 5 स्टार होटल में गया तो उस पर भी आप कुछ लिया, चाय वे कॉफ़ी लिया, तो उसकी भी सर्विस टैक्स लग जाती है। ओके, इंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे आपने कोई इंटरटेनमेंट किया, जैसे किसी हॉल में गए, वहाँ पे भी टैक्स लग जाते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम ड्यूटी टैक्स? कस्टम ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? कस्टम ड्यूटीज का बेसिकली ये मतलब हुआ है जैसे कि आप इंडिया में रहते हैं और अदर कंट्री जैसे अमेरिका, कनाडा, दूसरे जगहों से आपने कोई सामान बताया, उसके ऊपर से भी वहाँ से भी आया तो उसके ऊपर भी जो टैक्स को इम्पोज किया जाता है वो होता है हमारा कस्टम ड्यूटी टैक्स। वैल्यू एडिशन टैक्स, जैसे कि किसी एक मैन्युफैक्चरिंग एक बिस्किट बनाने वाले कंपनी हो गई, वो तो सबसे पहले आटा खरीदेगी, उसके बाद चीनी खरीदेगी, शुगर खरीदेगी, फिर उसे मतलब एक बिस्किट तैयार करेगी। तो आटा और चीनी के ऊपर जो लगा टैक्स वो एक फाइनल बिस्कुट के ऊपर, फाइनल गुड्स के ऊपर इम्पोज करेगी और फिर वो मार्केट में आएगा, फिर एक दूसरे से एडिशन कुछ ना कुछ परसेंट वैल्यू एडिशन होते हुए फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगा, उसे हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। ओके, एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्सेस, यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर दिया है, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। तो ये आपकी वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ सपोर्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, बाय बाय।